हैं, जिनमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, वो क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से कल बताने वाला हूँ। ओके, सो कल कशिश हम आपको मिस कर रहे थे क्योंकि कल आपका बर्थडे था, लेकिन आप तो डिसअपियर थे, आप पार्टी मना रहे थे, हम लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे थे। तो कल कशिश का बर्थडे था और साथ ही साथ एक बच्ची है चारुल, उसका भी बर्थडे था, वो पता नहीं है या नहीं अभी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे। सो आज भी हमारे जो भाई रमेश हैं, उनके बेटे मनीष का बर्थडे है। रमेश जी है नहीं मेरे ख्याल से। भैया आज मनीष का, कल अनीश का था। अनीश, ओके, दोनों का एक दिन का डिफरेंस है दोनों का ना। हाँ रमेश जी है ना, दोनों दिन, अरे लगातार बर्थडे है आपके, तो 2 दिन बर्थडे ही बर्थडे है। और हम तो कोई मिठाई कुछ नहीं, हमको तो मिला नहीं कुछ भी अभी तक, तो कोई मिठाई नहीं मिला। हाँ खैर, मिठाई हमने बंद कर दिया, आप तो मिठाई की जगह नमकीन खा सकते हैं। हाँ। ठीक है जी। चलिए उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कशिश, गॉड ब्लेस यू, है ना। सिस्टर पायल, आपके हस्बैंड पहुंच गए आराम से, अच्छी जगह देखा उन्होंने, आपने उनको ऐसे भेजा है जैसे स्पाई भेजे थे ना, उसने भेजे थे, पहले देख के आओ कैसी जगह है। हाँ जी, पहले से एक्चुअली पिछले 10-12 साल से और अब में बहुत फर्क आ गया है। पहले बहुत डेजर्टेड था, अभी ग्रीनरी, तो मैं बड़ी खुश हुई देखकर कि चलिए थोड़ा हरियाली देखने को मिलेगी। अभी राजस्थान तो एक्चुअली साउथ में आज भी राजस्थान को जब लोग सोचते हैं तो वो कहते हैं कि वो डेजर्ट होगा, उनको वो जैसलमेर बाड़मेर वाला ही मालूम है, बट राजस्थान इज वेरी वेरी ग्रीन नाउ। कई जगह गंगानगर बहुत ड्राई था, जो कैंट था वो बहुत ड्राई था, वो उस टाइम नया ही बना था, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क आ गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आप अगस्त में जाएंगे ना? अगस्त एंड तक, हाँ जी। ओके, तो आप जयपुर होगे? गंगानगर तो आपकी साइड ही है ना, वो तो जो बठिंडा के पास लगता है। बिल्कुल बठिंडा के पास, आपके नजदीक। वो तो आधा पंजाब ही है, वो आधा बिल्कुल ही वो पंजाब से सही, बिल्कुल पक्का पता है। नहीं चलिए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। भैया आपने इनको एंजॉय किया होगा। हाँ अमित। हाँ भैया, एक क्वेश्चन था, जैसे आपने जैसे बताया ना, जैसे योना प्रभु को देख के गिर गया, और फिर हम 4 में पढ़ते हैं सिंहासन में प्रभु को देखा, और फिर हम कहते हैं कि यीशु मसीह बादलों में आएगा तो हम देखेंगे, और हम इवन जेनेसिस में देखते हैं कि स्पिरिट उसमें मंडरा रहा था। तो प्रभु एक्चुअली में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि प्रभु को हम देखेंगे स्वर्ग में और किस रूप में देखेंगे, और वो आत्मा है, काफी बार आपने वचन में कहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है। यार देखो अमित, पौलुस क्या कहता है? पौलुस पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में कहता है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। राइट? सो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको समझना चाहिए। हम जब स्वर्ग में जाएंगे ना, तो हमारा ये फ्लैश नहीं होगा और ब्लड भी नहीं होगा। अब आप सोचिए कैसा बॉडी होगा, लेकिन बॉडी जरूर होगा, क्योंकि थॉमस ने छू कर देखा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फ्लैश नहीं होगा। और आज जो हमारा इस संसार में जो आकर्षण है ना, वो फ्लैश का आकर्षण है, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है। सो ये नहीं हो सकता, ना तो फ्लश होगा ना ब्लड होगा। इसलिए देखिएगा, आपको बड़ा सिग्निफिकेंटली समझना चाहिए, यीशु मसीह के रिब में अंत में भाला छेदा, जब भाला छेदा तो स्पेसिफिकली लिखा है, लहू का अंतिम कतरा भी चला गया, द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। यू नो, एक हम उसको इस तरह से ले सकते हैं, उसने अपने लहू को हम सबके लिए बहा दिया, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। वो क्या है? क्योंकि अब वो ग्लोरीफाइड बॉडी में आने वाले हैं, तो ग्लोरीफाइड बॉडी में ब्लड नहीं होगा, देयर इज नो ब्लड, इसलिए पानी निकला वहां से। सो हम जो सोच रहे हैं ना कि स्वर्ग में हम होंगे, जैसे वहां भी हम शेव कर रहे होंगे, वहां भी बाल बना रहे होंगे, सो वी विल नॉट बी इन ब्लड एंड फ्लैश। अब वो कौन सी बॉडी होगी, अब आप अमित मुझसे पूछोगे फिर कौन सी बॉडी होगी, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो वो जो हमसे पहले पहुंच जाएगा, वो भी हमको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमसे अभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमको उनके समान बनना पड़ेगा, तभी हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है। तो ग्लोरीफाइड बॉडी और जो हमारी जो बॉडी है, उन दोनों के बीच में
सो कुछ बातें ऐसी हैं, इसलिए पौलुस पता है क्या कहता है, अभी दर्पण में धुंधला दिखता है, अभी इतना ब्लरी इमेज है, इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम उसके सामने जब पहुंचेंगे। फिर यूहन्ना में क्या लिखा है, पहले यूहन्ना में लिखा है, हम नहीं जानते हम क्या होंगे, लेकिन इतना जरूर है जब वो आएगा तो हम भी उसके समान हो जाएंगे। तो जो बॉडी यीशु मसीह ने हासिल की, ग्लोरीफाइड बॉडी, वही हमारी बॉडी, और उस बॉडी में ना फ्लैश होगा ना ब्लड होगा। ऑलराइट जी भैया, लेकिन हम यीशु को किस रूप में देखेंगे? क्योंकि मैं सर मेरा क्वेश्चन है, अब आवाज आ रही है मेरी? अब आप देखिएगा, अब आप यीशु को, आपके मन में कुछ यीशु के पिक्चर्स होंगे जो आपने फोटो में देखे होंगे या आपने किसी मूवी में देखे होंगे, नो, यीशु को आप देखेंगे, ही इज द मोस्ट ग्लोरियस, उसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में लिखा है। और जब हमने सामने देखेंगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगा। अभी मैंने भी कोई फोटो तो नहीं खींचा है उनका कि वहां से स्वर्ग से फोटो किसी ने भेजा हो, लेकिन पौलुस एक बात कहता है 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो स्वर्ग तक पहुंचा, तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा, परंतु उन बातों का अभी मुंह में लाना उचित नहीं है। सो वो भी उस चीज को ब्लॉक कर रहा है कि अभी वो चीजें यहां पर रिवील नहीं होंगी, कुछ बातें तो हमें वहीं जाके देखना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल ऐसा है, आप अगर कभी अफ्रीका नहीं गए हैं तो अफ्रीका के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, जो कोई अफ्रीका से आया है उसके बारे में सुनना पड़ेगा, आपको सुनकर अपने मन में एक पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप वहां पहुंचेंगे ना, तब उसकी एक्चुअल रियलिटी आपको वहां पर समझ में आएगी। और जब पवित्र शास्त्र बाइबल में जो सच्चाइयां लिखी हैं, हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि शायद इतनी विकसित नहीं है कि हम उन स्वर्ग की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। नंबर 1, समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है, और नंबर 2, हम समझने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए हम पढ़ते भी नहीं है और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ समझ जाएं। तो अमित, कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनका आंसर मेरे पास भी नहीं है, जो हम बाद में ही हम देखने वाले हैं, पर हाँ कुछ सच्चाइयां हैं जिनको हम बाइबल से, वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। He is most beautiful, वो शारोन का गुलाब है, उसके बारे में लिखा है, He is the most beautiful। अब वो किसके जैसा होगा, आप सोचेंगे शाहरुख खान के जैसा होगा, सलमान खान के जैसा होगा, तो मुझे नहीं पता, बट ही इज द सेंटर ऑफ। एक मेरा क्वेश्चन था, आप आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है केहर सिंह जी। जी सर, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। ये 5 अध्याय का जो 7 वाक्य है ना जी, कि उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। हाँ, और उसके बाद वो मेमना 8 में लिखा है कि जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। अगर मेमना उस पुस्तक को ले रहा है तो उस टाइम सिंहासन में कौन बैठा है? देखिए सिंहासन पे तो परमेश्वर ही है। अच्छा, मैं सुनिए 4 अध्याय देखिए, 4 अध्याय, मैंने कल इस बात को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। 4 अध्याय का पहला वचन। अच्छा, इन बातों के बाद, हाँ, जो मैंने दृष्टि की, हाँ पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। ये सुनिए केहर सिंह जी, ये जो लिखा है ना, जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, ये कौन है? ये यीशु मसीह है। 1 अध्याय 10 वचन में लिखा है, जब यूहन्ना को पीछे से एक आवाज आई, और आवाज कैसी थी? तुरही की सी आवाज आई, वो यीशु मसीह की आवाज थी। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? ऊपर आजा। अब आगे पढ़ो। वही कहता है यहाँ ऊपर आजा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ, दूसरा वचन। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। सिंहासन पर कोई बैठा है। अब वो कौन है, उसका वर्णन हमने 3, 4, 5, 6, 7 वचन में हमने पढ़ा। वो कौन, तो हमें समझ में आया वो परमेश्वर है। ओके। राइट। अब 5वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसका पहला वचन यही कहता है, पहले वचन, और सिंहासन पर बैठा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। तो कौन है सिंहासन पर? परमेश्वर। अभी तो परमेश्वर, उसके हाथ में पुस्तक है, और यीशु जो वध किया हुआ मेमना है,
उस परमेश्वर के हाथ से वो पुस्तक ले रहा है। और इसलिए तो मैंने बताया था कि ये एक तरह से यीशु मसीह का इस संसार का अधिकार पत्र है, और अधिकार पत्र इस पृथ्वी का अगर कोई दे सकता है तो वो परमेश्वर ही दे सकता है, और वो यीशु मसीह को सौंप रहा है। राइट? ओके, तो थैंक यू। मैं यही थोड़ा कंफ्यूज में था ना। ओके ओके, तो चलिए, गॉड ब्लेस। और इसको पढ़िएगा आप अच्छे से ना, वो कौन है, वो कहाँ है, उसने क्या किया है, उसके पास क्या क्या है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड नाइट। पास्टर जी,